अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज की मेरी वीडियो जोग्राफ़िकल फ़ीचर्स के मुतालिक है, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जोग्राफ़िकल फ़ीचर्स होते क्या हैं। जोग्राफ़िकल फ़ीचर्स हमारी अर्थ पर किसी भी लैंड फॉर्म या वाटर बॉडीज़ को कहा जाता है। सबसे पहले जिस जोग्राफ़िकल फ़ीचर को हम डिस्कस करेंगे वो है सी समंदर के उस हिस्से को कहा जाता है जहाँ पर पानी और साहिल आपस में मिलते हैं। ये हिस्सा ज़्यादा गहरा नहीं होता, ये हिस्सा लैंड के करीब होता है। हमारी दुनिया में बहुत से सी हैं, जैसे ब्लैक सी, रेड सी, अरेबियन सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी वगैरह वगैरह। दूसरा जोग्राफ़िकल फ़ीचर्स ओशंस है। ओशंस बहुत गहरे होते हैं और यहाँ से खुश्की हमें नज़र नहीं आती। हमारी दुनिया में 5 ओशंस हैं। सबसे बड़ा ओशन हमारे पास पैसिफिक ओशन है, जिसे हम बहरा काहिल भी कहते हैं। फिर हमारे पास अटलांटिक, आर्टिक, सदर्न इंडियन ओशंस भी हैं। कुछ जियोग्राफर्स आर्टिक और सदर्न ओशन को अटलांटिक ओशन का ही हिस्सा मानते हैं। तीसरे नंबर पर हम कैनियन को देखते हैं। ये एक वादी होती है जो कि बहुत पतली सी होती है और ये इस वजह से बनती है जब इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा वेदरिंग होती है। चौथे नंबर पर हम केप को देखते हैं। केप वो ज़मीन का हिस्सा होता है जिसके तीनों तरफ पानी होता है और ये पतला सा होता है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल केप ऑफ गुड होप है। अब हम एस्चुरी को डिस्कस करते हैं। एस्चुरी असल में दरिया का वो हिस्सा होता है जब वो समंदर में दाखिल होता है, लेकिन जब वो समंदर में दाखिल होता है तो अपनी शक्ल तब्दील कर देता है और शक्ल तब्दील करके मुख्तलिफ़ शाखों में बढ़ जाता है और फिर ये दरिया समंदर में दाखिल होता है। एस्चुरी के साथ हमेशा डेल्टा का नाम भी लिया जाता है। ये भी वो हिस्सा होता है जब एक दरिया समंदर में दाखिल होने लगता है, लेकिन इस दफ़ा वो अचानक से फैलता है और फिर समंदर में दाखिल होता है। प्लेन्स हम चटिल मैदानों को कहते हैं। यहाँ पर हमें कोई पहाड़ी और हिल्स नज़र नहीं आते। अक्सर प्लेन्स हमें वादियों के पास या दरियाओं के करीब मिलते हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादातर खेती बाड़ी की जाती है। डेजर्ट्स यानी सहरा उन इलाकों को कहा जाता है जहाँ पर बारिश नहीं होती और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पर हमें मिट्टी ही मिट्टी नज़र आती है। रात को मौसम ठंडा जबकि दिन को इंतहाई गर्मी पड़ती है। इन इलाकों पर पानी की कमी की वजह से कुछ उग भी नहीं सकता। इस वजह से हमेशा ही पानी और खाने पीने की अशिया में किल्लत रहती है। बहुत कम पौधे और जानवर इन इलाकों में मिलते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इंसान भी बहुत कम होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सहारा डेज़र्ट है जो कि अफ्रीका में है। इसके अलावा गोबी डेज़र्ट पाकिस्तान में, थर, थल, चोलिस्तान और इंडिया में राजस्थान। अब हम वैलीज़ को यानी वादी को डिस्कस करते हैं। ये वो हिस्सा होता है जो पहाड़ों के दरमियान का इलाका होता है और इस मैदानी इलाके में कोई नदी भी या दरिया भी बह रहा होता है। इसकी एग्जांपल्स में जैसे डेथ वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स और हुंजा वैलीज़ वगैरह वगैरह। सबसे आखिर में हम लेक्स को डिस्कस करेंगे। लेक्स ऐसी वाटर बॉडीज़ होती हैं जिनके चारों अतराफ से ज़मीन होती है यानी खुश्की होती है। लेक्स में नमकीन पानी भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। इसी तरह से कुछ लेक्स जो हैं जिनमें बहुत बड़ी होती हैं और कुछ लेक्स बहुत छोटी भी होती हैं। लेक बिल्कुल दुनिया की सबसे गहरी तरीन लेक है। पाकिस्तान में भी बहुत सी मशहूर लेक्स हैं जैसे झील सैफुल मगलूब, आंसू लेक वगैरह वगैरह। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।